नमस्कार। मैं रोशन हूँ। और आज मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार मुकेश कुमार जी। मुकेश जी, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू रोशन जी। और मुकेश जी से आज बात करने का जो महत्वपूर्ण बात है कि मुकेश जी आज अशोक वाटिका से लौट आए हैं लंका में। आपने रामायण देखी होगी, रामायण पढ़ी होगी, उसमें आपको पता ही है कि जब रावण ने माता जानकी का हरण किया था तो अशोक वाटिका में ही रखा था। तो मुकेश जी अभी गए थे, स्पेशल इसी परियोजन के लिए गए थे कि वहाँ जो माता सीता और रामायण से जुड़े हुए जो स्थान है उनकी देख रेख की जाए और वहाँ कुछ धार्मिक कुछ प्रायोजन की जाए। तो मुकेश जी से मैं यही जानना चाहूंगा कि माता जानकी जहाँ थी अब आज वो किस स्थिति में है, और उस स्थान पर जहाँ हनुमान जी गए थे और जो वहाँ जहाँ रामलीला हुई थी, जहाँ युद्ध हुआ था, उसके बारे में भी जिक्र करें। मुकेश जी, वो मुझे लगता है कि आपको मैं सबसे पहले तो धन्यवाद दूंगा, और दूसरा कि आपका ये सौभाग्य है कि आप उस स्थान को टच करके आए हैं जो रामायण में बहुत महत्वपूर्ण है। तो आपसे मैं यही चाहूंगा कि अशोक वाटिका कैसे दिखती है। बिल्कुल। मैं भी बड़ा अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे मौका मिला, अवसर मिला वहां जाने का। और रामायण काल, क्या कहें, जो श्री राम के काल को, माता जानकी के काल को का जो एकमात्र जीवित सबूत आप कहें, जो जीवित साक्ष्य जो है, उस साक्ष्य से साक्षात्कार का मौका मिला वहां पे। बाकी चीजें देखिए, 6 किलोमीटर में फैला हुआ पूरा ये अशोक वाटिका है। और करोड़ों वर्ष पहले की ये बात है, लेकिन जो कहते हैं कि अभी तक चूंकि श्रीलंका बौद्धिस्ट कंट्री है, तो उस तरीके से एक टूरिस्ट प्लेस की तरह उस 6 किलोमीटर को डेवलप नहीं किया गया है। लेकिन जहां पर श्री हनुमान के पैर पड़े थे, पहले पहला जो पैर पड़ा था वहां श्रीलंका में, उस पैर की निशानी उस शिला पे जो है स्पष्ट है, जिसे मैंने आपको भेजा भी था विजुअल से। तो वो हनुमान के जो है वो चरण है। तो वो अभी जीवित है और उसको कोई मिटा नहीं सकता है। आप डेवलप करो चाहे नहीं करो, वो पत्थर तो वैसे ही रहे। तो वहां पर एक छोटा सा जो है मंदिर जो है वो बनाया गया है। और इस तरीके से बनाया गया है श्रीलंका सरकार के द्वारा, जो आपको बाहर से आभास देता है कि ये सोने का मंदिर है पूरा। और वहां जिस तरीके से रामायण में उल्लेख है कि जहाँ सीता माँ रहती थी, जहाँ उनको बंदी बना के रखा गया था, उसके आगे से सरोवर जो है वो बहता था। और वो सारा दृश्य जो है प्राकृतिक रूप से अभी भी वैसा ही है। अभी भी जो है सामने से जो है, और बड़ा मतलब तेज प्रवाह में जो है वहां पर जो है नदी जो है वहां उसके सामने से बहती है। और पूरा जो 6 किलोमीटर का इलाका है पूरा गहन कहते सघन जंगल जिसको कहते हैं ना, निविर वन। तो निविर वन है पूरा। तो वहां श्रीलंका सरकार ने डेवलप उसे नहीं किया है, लेकिन छोटे से इलाके को किया है। और वहां के जो स्थानीय जो सांसद है, सेंट्रल प्रोविंस पड़ता है वो इलाका जिसमें ये माता सीता का मंदिर है। वहां के सांसद जो हैं वो हैं श्री राधा कृष्णन जी। वो भारतीय मूल के सांसद हैं, लेकिन वो श्रीलंका में ही रहते हैं। करीब तीन ये पीढ़ी से जो है वो श्रीलंका में ही रह रहे हैं। तो इसलिए उनको माता जानकी, श्री राम और रामायण के बारे में पता है। और वो जो मंदिर है उसके वो ट्रस्टी भी हैं। और उन्होंने अंदर की व्यवस्था बहुत ही अच्छी कर रखी है। और वहां पर आप कहें, जो श्रीलंका में पर्यटन का जो बिजनेस है, उस पर्यटन के बिजनेस में से जो डेटा मैं देख रहा था, और मुझे वहां पर जो भारतीय उच्चायुक्त है, उनके जो हाई कमिश्नर थे, उनसे भी मिलने का मौका मिला। वो हम लोगों से मिलने के लिए होटल में आए थे, और उनके साथ हम लोगों की काफी बातचीत हुई। तो उन्होंने कहा जो 40% जो है वीजा जो यहाँ से मिलता है उनको, जो ऑन अराइवल मिलता है, तो वो भारतीय का है। और वो राम ट्रेल को देखने के लिए आते हैं। और ये केवल रोशन जी, ये केवल अशोक वाटिका की बात नहीं है। 92 प्लेसेज ऐसे हैं श्रीलंका में जो राम से जुड़े हुए हैं, रामायण से जुड़े हुए हैं, और राम रावण युद्ध से जुड़े हुए हैं। और उनमें से एक जो खासतौर पे जब आप कैंडी जाते हैं, जाफना जाते हैं, या जो सेंट्रल प्रोविंस में जाते हैं, तो वहां पर तो है ही, लेकिन जाफना में सबसे ज्यादा जो कहे, जो वहां जाफना जो है, जाफना में सबसे ज्यादा जो है रामायण से जुड़ी हुई चीजें हैं। और उनमें से सबसे ज्यादा जिसका नाम है नलेश्वर शिव मंदिर है, वो 5 शिव मंदिर ऐसे हैं जिसका निर्माण जो है रावण ने करवाया था। रावण बहुत बड़े शिव भक्त थे, सबको पता है, और शिव की पूजा वो करते थे, और उनका आशीर्वाद भी था उनको। तो वो शिव मंदिर का जो निर्माण उन्होंने किया था, वो शिव के मंदिर हैं, उनके अवशेष उनको हालांकि अब डेवलप किया गया है। और जाफना मैं नहीं जा सका था, लेकिन मैं कोशिश है कि नवंबर में इसी साल जो है मैं जाफना भी जाऊं और वहां जाकर के उनके दर्शन करूं। तो वो है। उसके बाद जहां पर मेघनाद की का वध किया था लक्ष्मण ने, तो वो जगह भी है। वहां पर 101 शिवलिंग की जो है वो मूर्तियां हैं, और वहां पर मंदिर को डेवलप किया गया है।
और इसी तरीके से जो एक और जो मंदिर है जिसको कहते हैं इंद्रजीत का मंदिर, इंद्रजीत मेघनाथ का टेम्पल, जहाँ पर उनका मतलब कि प्राण जहाँ पर उन्होंने छोड़ा था। लेकिन एक जो चीज जो मुझे दुखी किया वहाँ श्रीलंका में रोशन जी, देखिए हम लोग भारत के जो लोग हैं, सनातनी लोग हैं, वो भगवान बुद्ध को मानते हैं, भगवान बुद्ध की इज्जत करते हैं। लेकिन श्रीलंका में जो बहुत सारे जो मंदिर हैं, ऐसे जो राम से जुड़े हुए, सीता से जुड़े हुए, रावण और मेघनाथ से जुड़े, उनको उन्होंने डेवलप तो किया है। बहुत अच्छा मंदिर जो मेरे इंद्रजीत मंदिर के नाम से आप जानेंगे उसे, लेकिन आप वहां जाएंगे तो आपको इंद्रजीत मेघनाथ से जुड़ी हुई कोई भी चीज आपको नहीं मिलेगी वहां पे। वो पूरे टेम्पल को बौद्ध टेम्पल में तब्दील कर दिया गया है। जी। तो वहां जो एक तरीके से कहें जो निशानियां मिटा दी गई है। लेकिन साथ में एक मंदिर और भी है, वहां कैंडी में ही है, जहां मैं कहता हूँ भगवान बुद्ध के का मंदिर है वो। लेकिन उस मंदिर में आपको सारे देवी देवता मिल जाएंगे आपको। वहां पर भगवान शिव मिल जाएंगे आपको, वहां गणेश जी वहां पर मिल जाएंगे, माता लक्ष्मी मिल जाएगी, माता काली की बहुत बड़ी प्रतिमा मिल जाएगी, कार्तिकेय की, जो कि कार्तिकेय की मूर्ति बहुत कम जगह यहाँ भारत में भी आपको देखने को हाँ, मिलेगी। दक्षिण में लेकिन मिलती वहाँ है जी। कार्तिकेय की, हाँ, लेकिन वहाँ कार्तिकेय की भी मूर्ति है, और काफी मतलब अच्छी अवस्था में लोग वहाँ पूजा कर रहे हैं। उनके सामने दान पत्र जो रखा हुआ था, जो मैंने देखा, उस दान पत्र में श्रीलंकाई करेंसी कही है, जो बराबर जितना आप भगवान बुद्ध के दान पत्र में आप देते थे, क्योंकि वो पूरा ट्रांसपेरेंट बॉक्स था, तो मैंने देखा सब में जो है लोग श्रद्धापूर्वक दान भी दे रहे थे। इट मीन्स कि लोग मानते हैं। और जितने भी वहाँ बौद्धिस्ट है, क्योंकि बौद्धिस्ट कंट्री है, 85% जो है, 75% वहां पर जो है बौद्ध हैं, और बाकी करीब 6% जो है मुस्लिम है, और 4 या 5% क्रिश्चियन है, और 10 से 11% जो है हिंदुओं की भी संख्या है, जो कि तमिलियन है, जो वहां पर आकर के रहे हैं। बहुत सारे तो बिहार यूपी के लोग भी जो है वहां पर आकर के मिले, वहां से मिले भी हम लोगों को, जो बहुत ही अच्छी स्थिति में है। और देखिए वहां के लोग तो दिल्ली में आकर के पढ़ाई लिखाई करते हैं। जो प्रधानमंत्री हैं श्रीलंका की, वो हिंदू कॉलेज की पढ़ी हुई है, दिल्ली की। दिल्ली। और वहीं पर मुझे एक और हमारे मित्र मिले बिहार के, जो उनकी वाइफ जो है वो प्रधानमंत्री जो श्रीलंका की, उनकी जूनियर थी, उनके साथ यहाँ हिंदू कॉलेज में पढ़ती थी, और उन दोनों ने शादी किया, जो मेरे जो मित्र थे, और श्रीलंका में ही रह रहे हैं, और वो वहां पर वो सरकारी जॉब में है। तो वहां पर आपको इस तरीके की कट्टरता नहीं मिलेगी, धार्मिक कट्टरता नहीं है। वहां पर एक दूसरे को लोग एक्सेप्ट किए हुए हैं, और बौद्ध धर्म में और सनातनियों में किसी भी तरीके का कोई फर्क आपको नजर नहीं आएगा। जब तक आप पूछेंगे नहीं, तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि ये बौद्धिस्ट है या ये हिंदू है या सनातनी है। क्योंकि वो अपने घर में, जो बौद्धिस्ट हैं, वो भी अपने घर में भगवान शिव की मूर्ति रखेंगे। उनके यहाँ भी आपको राम और माता जानकी की जो है वो मिल जाएगी। लेकिन एक चीज बड़ा मुझे दिलचस्प लगा वहां पे रोशन जी, कि जिस होटल में मैं ठहरा हुआ था, वहां के स्टाफ से जब मैंने बात करी, तो राम श्री राम को तो पता था, उनको माता सीता के बारे में पता, लेकिन रावण के बारे में बहुत सारे लोगों को नहीं पता वहां पे। अच्छा। अपन का देश था लेकिन रावण के बारे में जो वहां के जो यंगस्टर्स हैं, उनके बारे में और रावण के बारे में नहीं पता। या यूं कहें कि चूंकि रावण विलेन था, तो विलेन को उतना महिमा मंडित नहीं किया गया है। और जो सहस्त्र वर्षों के बाद जो है लोग रावण को भूल गए, क्योंकि उनकी कोई निशानी वहां रखने नहीं दी। क्योंकि जो मेघनाथ का जो टेम्पल है, उसमें मेघनाथ नहीं है, मेघनाथ रावण के पुत्र थे, तो मेघनाथ की कोई तस्वीर वहां पे नहीं है। माता जानकी के मंदिर में आपको माता जानकी मिल जाएंगी, वहां पर हनुमान जी मिल जाएंगे, और बाकी दूसरे जो देवी देवता हैं सब मिल जाएंगे आपको। और जहां पर एक और जो टेम्पल में गया देखिए, जो 7,000 फीट पे वहां पे कैंडी में 7,000 मीटर, 7,000 मीटर की ऊंचाई पे वो मंदिर है, जिसको चिन्मयानंद का जो संगठन है वो उसको देख रहेगा वहां पर। मतलब कहा जाता है कि हनुमान जी जब श्रीलंका आए थे, तो वहीं पर सबसे पहला कदम रखा था, और वहीं से वो अशोक वाटिका में गए थे। तो वहां जो जो बजरंगबली की जो मूर्ति है, वो अद्वितीय है। और उसी तरीके की एक मूर्ति जो है, मैंने यहाँ पर हमारे द्वारका में, दिल्ली में, एक मूर्ति साउथ इंडिया एसोसिएशन वालों की एक का एक मंदिर है। तो उसी तरीके का विशालकाय मंदिर जो है, उसमें उतने ही बड़े जो है, करीब जो बजरंगबली की मूर्ति लगी हुई है। और वो मैं पहले जाता था वहां पे, तो मुझे लगता था कि शायद ये साउथ इंडियन स्टाइल है। लेकिन जब मैं श्रीलंका में देखा, तो बोले बिल्कुल हूबहू वही मंत्री मूर्ति जो है, वो उसी तरीके के, मतलब ये जो है एक तरीके से आप रिप्लिका कह सकते हैं कि उनको यहाँ पर किया गया। तो वो मंदिर वहां पे है। और सबसे जो प्रमुख बात वहां पे रोशन जी है, कि वो है रावण से जुड़ी हुई जितनी भी चीजें हैं, रावण ने वहां पर बहुत मंदिर का निर्माण कराया। 5 शिव मंदिर का निर्माण जो है वहां पर रावण ने करवाया है, और उस मंदिर को अभी तक जो है अस्तित्व में रखा गया है।
और श्रीलंका की जो सरकार है अभी वर्तमान में, जो पर्यटन विभाग है, वो इस पे काफी काम कर रहा है। और जो राम सर्किट को डेवलप करने की जो योजना है, उसी योजना के तहत हम लोग वहां पर गए भी थे। जो बिहार सरकार का जो डेलीगेशन गया था, वो इसी पे बातचीत के लिए गया था। और दो चीजें हैं, देखिए, भारत से जो श्रीलंका लोग जाते हैं वो राम ट्रेल को देखने के लिए जाते हैं, जी। और श्रीलंका से जो लोग भारत आते हैं वो बौद्ध ट्रेल को देखने के लिए आते हैं। तो हाँ। यहाँ हम कहिए, जो हमारे भारत और श्रीलंका के बीच में जो है एक सनातनी धागा है, जो कहे जिस दोनों को गठजोड़ को जो है काफी मजबूत करता है। और भारत के बिना श्रीलंका, और श्रीलंका के बिना भारत जो है, इसकी सनातनी या इसकी आध्यात्मिक कहानी जो है वो पूरी नहीं हो पाएगी। क्योंकि वहाँ के लोग भी जो है वो भारत के साथ इतना जुड़ाव महसूस करते हैं। और उनके बारे में आप कोई भी व्यक्ति मुझे वहां पर ऐसा नहीं मिला जिन्हें राम के बारे में नहीं पता हो, और जिन्हें सीता माता के बारे में नहीं पता हो, और मंदिर में जा रहे हैं। बौद्धिस्ट भी जो है ना, मंदिर में वो गए। बड़ी मतलब ये चीज जो देखी मैंने, जो बौद्धिस्ट है वो भी माता सीता के टेम्पल में जा रहे हैं। अच्छा मुकेश जी, एक वो चीज भी बताइए। भगवान की पूजा कर रहे हैं। आप मुझे ये बताइए, जी। जब आप वहां गए और आप जब माता सीता के अशोक वाटिका में मंदिर में गए, वो भावना है क्या लोगों में उस तरह की कि नॉर्थ से, यानी हिंदुस्तान से लोग आए और उन्होंने लंका पति यानी उनके राजा की हत्या की, मारा, उसको हराया? ये भावना भी वहां है क्या, या उनको लगता है कि ये नहीं, जो है ऐसे मिथोलॉजिकल है? नहीं, देखिए, अगर आप इतिहास में अगर जाएंगे तो शिलोंग वाज द पार्ट ऑफ इंडिया। हम्म। वो तो जम्बू द्वीप जो था, जो हम लोग कहते हैं अपने ये में, तो जम्बू द्वीप का हिस्सा ही तो था वो, भारत ही हाँ। तो था वो। हाँ, जम्बू तो द्वीप। अंग्रेजों ने उसको शासन किया 48 से। आज 4 फरवरी, परसों जो है इंडिपेंडेंस डे श्रीलंका की। हम्म। 4 फरवरी 1948 में श्रीलंका आजाद हुआ, और 15 अगस्त 1947 में भारत आजाद हुआ। और हम्म। दोनों जो है वो इंग्लैंड, जो अंग्रेजों का उपनिवेश था। तो इस नाते कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। और जो एक चीज जो मैंने महसूस की वहां पे, जो खासतौर पर मैं सभी 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 मंदिरों में गया, एक तो बजरंग बली के मंदिर में जो 7,000 मीटर की ऊंचाई पे था, और दूसरा जो मैं अशोक वाटिका गया, रोशन जी, मतलब आप कह नहीं सकते कि आपको वहां पर अनुभूति होती है। हम्म। वहां पे बिल्कुल आपको दिव्य अनुभूति होगी। आपको लगेगा कि मैं वहां 2 बार गया, क्योंकि जहां मैं ठहरा हुआ था, तो मैं शाम को पहुंच गया वहां पे। हम लोगों ने कहा जो शाम सुबह में पूजा, क्योंकि हम लोगों के लिए जो स्थानीय जो सांसद हैं, उन्होंने पूजा का आयोजन करवाया था वहां पे। हम लोग का सम्मान भी किया वहां पे स्थानीय सांसदों ने, जो राधा कृष्णन जी थे। तो हमने बोले यार, मोह त्याग नहीं सके, क्योंकि हमारे होटल से 6 किलोमीटर की दूरी पे वो अशोक वाटिका था। तो हम लोग शाम को भी पहुंच गए अशोक वाटिका। और शाम को अशोक वाटिका में गए तो हमें कुछ भी देखने लगा, मंदिर से निकले कुछ भी नहीं था वहां। मंदिर परिसर में आप केवल जाएंगे, आपको लगेगा कोई एक चुंबक है, कोई एक ऐसी चीज है जो आपको बांधे रख रहा है उस मंदिर में। तो हम्म। वहां की जो अनुभूति है ना, आप शब्दों में बयान नहीं कर सकते उसको। तो वो बड़ा ही मतलब कहें जो अद्वितीय मंदिर है, उसके तो बारे में जितना कहें उतना हाँ, कम है। जो मैं जानना चाह रहा था कि वहाँ के लोग क्या वो इसको मैथोलॉजी मानते हैं, या ऐसा रियल मानते हैं कि हाँ रामायण रही होगी, राम जी आए और लंकापति को उन्होंने मारा, सीता जी का हरण हुआ था, ये सब चीजें मानते हो, या वो ये मानते हैं कि ये जो है मैथोलॉजी है? देखिए, एक तो कुछ लोग जो मिले, उन्होंने मैथोलॉजी की तो बात नहीं की, लेकिन जब मैंने पूछा तो उसको उतना नहीं पता। तो जब मैंने राम और सीता के बारे, रावण के बारे में पूछा, तो उन्होंने रावण को नहीं पता। बोले रावण तो हाँ हाँ, राम से देयर इज ए लव स्टोरी। तो वो इस तरीके से जानते हैं जी कि राम और सीता की लव स्टोरी थी, और राम ने सीता को बचाने के लिए समुद्र पार करके यहाँ जो है रावण से उसे फिर बचा करके ले गए। तो वो इस तरीके से जानते हैं, लेकिन रिस्पेक्ट है। देखिए, स्टोरी हो सकता है आपको नहीं पता, लेकिन वहां पर बताने इस तरीके की कट्टरता नहीं। जैसे बांग्लादेश में आप देख रहे हैं जिस तरीके से मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, वो तो मूर्तियों का धार्मिक नुकसान कट्टरता किया है। जा रहा है। हाँ, धार्मिक कट्टरता वो उस तरीके की कट्टर। बुद्ध तो वैसे भी देखिए, हम लोग भी अपने घरों में जो है भगवान बुद्ध की मूर्ति तो रखते ही है। ऐसा कोई भी घर मुझे नहीं नहीं हाँ, होगा। भगवान बुद्ध मुझे तो जो लगता है कि है। आपके घर में भी मैंने मूर्ति देखी है भगवान बुद्ध की, जो है वो हाँ, रखी हुई। तो हमारे घर भगवान में बुद्ध को तो बिल्कुल सब कोई। बिल्कुल। असल में वो इसलिए है कि हम भगवान बुद्ध को हम विष्णु का 9वां अवतार मानते हैं। हाँ, 10वां, दशावतार, जो हाँ। भी है वो 9वां 10वां, हाँ। वट एवर। हाँ, तो हम देखो, दसवां, अब तो हम हमारा तो बुद्ध को भगवान विष्णु मानते हैं, इसलिए हम तो पूजा करते हैं, रखते हैं। तो ये तो मैं आपको एक मेरी जिज्ञासा और है कि जो हमने रामायण में देखा था कि जो वो है अशोक वाटिका है, वो फूलों से लदी हुई है, फलों से लदी हुई है, और चारों तरफ हरियाली है। तो जो मैंने फोटो, आपने वीडियो डाला था, उसको मैंने देखा कि चारों तरफ जंगल है, बहुत ही हरियाली जंगल है।
हरा भरा है, और साथ में नदी बह रही है जिसका भी आपने जिक्र किया। लेकिन वो फल फ्रूट थे जो हमने नहीं, रामायण वैसा में कुछ देखा भी कि। नहीं है रोशन जी, वो देखिए वो वैसा कुछ भी नहीं है। इस पे भी चर्चा हुई थी, हमारे साथ जो मंत्री गए थे नारायण प्रसाद जी, कैबिनेट मिनिस्टर थे, उन्होंने भी कहा कि हमने तो रामायण में पढ़ा था ऐसा मुकेश जी, हमने तो देखा, हम तो ये सोच करके आए थे कि यहाँ वाटिका में सभी तरीके के फल होंगे। आप तो फूल की बात कर रहे हैं, क्योंकि रावण ने जब माता सीता को वहां रखा था तो हर एक सीजन के फल थे वहां पे। वो अपनी उनकी शक्ति ऐसी थी रावण की, जो अशोक वाटिका में, जैसा कि रामचरितमानस में और इसमें रामायण में, वाल्मीकि रामायण दोनों में ये इस बात का जिक्र है कि वहां पर सभी तरीके के फल थे, हाँ, ताकि फूल वो थे। उसी उसी हाँ फलों पर जिंदा थे पिताजी। हाँ, तो वो थे, लेकिन वैसा अभी नहीं, अभी तो पूरा जो है वो जंगल है, और करोड़ों वर्ष पुरानी बात है। तो हम्म। अभी तो पूरा जंगल है जिसको डेवलप नहीं किया गया। प्रधानमंत्री मोदी पिछली बार जो गए थे तो वहां उस मंदिर में गए थे प्रधानमंत्री मोदी भी, और उन्होंने ऐलान किया है और मदद करनी है उस इलाके को डेवलप करने के लिए। भारत सरकार जो है वो मदद कर रही है, और प्रधानमंत्री मोदी ने किया है, और वहां पर पैसा आना शुरू भी हो गया। भारत सरकार जो है वहां पर इन्वेस्टमेंट अब शुरू कर रही है, और उस मंदिर परिसर को बड़ा किया जा रहा है, और वो जो अशोक वाटिका है उसको वाटिका के रूप में जो है ढाला जाएगा। उसमें इन्वेस्टमेंट कर रही है भारत की सरकार, और मोदी जी ने ऐलान किया है। और उसी सिलसिले में सनातनी गंगा फाउंडेशन जो हम लोग गए थे, जिसकी तरफ से भारत सरकार, बिहार सरकार के साथ, वो भी वहां पे कर रही है। और उनका जो काम है, उनका काम ये है कि देखिए, एक चीज जो है बड़ा, मतलब जो सनातनी गंगा फाउंडेशन का जो कहे यूनिक जो चीज है, कि रावण जो है वो शिव के भक्त थे और शिव की पूजा करते थे, और शिव की पूजा बिना गंगा जल के नहीं हो सकती। बिल्कुल। शिप पे जो है गंगा जल आपको, लेकिन क्या, जो आप श्रीलंका में गंगा तो है नहीं, हम्म। तो आप गंगा कहाँ से लाए? तो रावण तो अपनी शक्ति से गंगा जल वहां भी उपलब्ध करवा लेते थे। हाँ। तो उसके बाद से, रावण के बाद से, यानी जो त्रेता के बाद से कलयुग में पहला प्रयास हो रहा है कि गंगोत्री का गल जल लेकर के हम लोग गए थे, और वहां लोगों ने, वहां के जो मुख्य पुजारी थे जो उस मंदिर के, वो इतना खुश हुए, और जितने भी लोग मंदिर में आए सब ने उस लोट, जो जिसमें वो जल था, जिस लोटकी में, हाँ। उसे छूने के लिए, एक तरीके से कहें, जो लोगों में जो मैंने देखा जो कितनी आस्था है लोगों में उस गंगा जल को छूने के लिए, मतलब एक तरीके से लाइन लग गया कि भाई। उसके बाद फिर जो है वहां ट्रस्टी ने अपने ऑफिस में रख दिया वहां पे, और उसके दर्शन के लिए। बाकी गंगा जल का इतना महत्व है वहां पे। जी। तो उस गंगा जल को लेकर के, और माता गंगा के चरण पादुका जो बनवाया जा रहा है। और आपको मैं ये भी बता दूं कि जाफना में जो मंदिर है वहां शिव भगवान का, जिसने रावण ने बनवाया था, वहां पर माता गंगा की एक मूर्ति लगाने के लिए भी सरकार ने सनातनी गंगा फाउंडेशन को जमीन जो है वो दे दिया है वहां पर। और जो प्रक्रिया में भी है, लेकिन मौखिक रूप से अनुमति दे दी थी हम लोगों ने। जो पर्यटन मंत्री हैं उनसे भी हम लोगों की मुलाकात हुई थी, उन लोगों ने भी स्वीकृति दे दी। और जो मंदिर का जो ट्रस्ट है, और जो वहां जिस प्रोविंस में वो आता है, प्रोविंस से भी जो ऑफिशियल अनुमति मिल गई है। और जो नवंबर में जो हम लोग जाएंगे वहां पे, तो जो 2027 में, फरवरी या मार्च में, वहां पर मूर्ति स्थापित हो जाएगी माता गंगा की। तो ये सारी चीजें जो है मतलब कर रही है। और ये इसलिए श्रीलंका की सरकार कर रही है कि श्रीलंका के, देखिए, अगर आप अर्थव्यवस्था की बात करें तो रेवेन्यू जो है वहां पर, उसका मुख्य सोर्स जो है वो जीडीपी का, उसमें 10 से 15% तक है उनका पर्यटन से आता है। जी। और पर्यटन में उस 10% में जो है 40% जो है भारत से आता है, और उस 40% में 90% जो है वो राम ट्रेल से आता है। तो जी। राम ट्रेल का महत्व इतना ज्यादा है श्रीलंका में, कि उसके लिए अगर आप काम करते हैं तो सरकार की तरफ से बहुत ही, मतलब कहें, जो हेल्पफुल नेचर है सरकार सरकार का। और एक चीज और मैंने वहां पर देखी रोशन जी, कि श्रीलंका में पुलिस खोजने पे मिलता था आपको रोड पे। जिस तरीके से भारत में आपको सब जगह पुलिस दिखाई देती है, वहां पर पुलिस नहीं दिखाई। इवन जो मंत्रालय हम लोग गए थे, तो मंत्री की सुरक्षा में भी कोई पुलिसकर्मी नहीं थे अच्छा, मतलब वहाँ क्राइम गेट पे नहीं जो है। हाँ हाँ, बिल्कुल जो है। है। और मैंने पूरी लॉ एंड ऑर्डर के बारे में पूछा तो बोला वहां पर क्राइम होता ही नहीं है, ना हम्म। के बराबर क्राइम है। जो क्राइम होता है वहां पे, वो हम्म। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, जो जिसके खिलाफ है वो उसके खिलाफ होता है। आम व्यक्ति को जो है उसमें किसी भी तरीके का कोई अपराधी जो है नुकसान नहीं करता है। अदरवाइज जो है, श्रीलंका चूंकि पॉपुलेशन कम है, 2.2 करोड़ की पॉपुलेशन, दिल्ली से भी कम जनसंख्या है वहां पे। जी। तो इस वजह से जो है वहां पर पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। और पर्यटन की अपार संभावनाओं में अगर आप कहेंगे तो राम ट्रेल को डेवलप करने, राम से जुड़े जो 92 प्लेसेस को आइडेंटिफाई किया है श्रीलंका सरकार ने, उस 92 प्लेस को ही अगर आप डेवलप कर देती है श्रीलंका सरकार भारत की मदद से, तो मुझे लगता है कि भारत के जो सनातनी, अब देखिए अयोध्या में तो मंदिर बन गया, पुनेरा धाम में सीता धाम भी बन गया बिहार में, जी। और
उससे रिलेटेड जो श्रीलंका है, अब राम और सीता के मंदिर तो बन गए, अब रावण की जो निशानियां हैं और भगवान हनुमान के जो साक्ष्य हैं वहां लंका में, ये अगर डेवलप हो जाएगा तो कहीं पूरा जो एक रामायण सर्किट जो है वो हाँ, पूरा हो सर्किट हो जाएगा। जाएगा, बिल्कुल डायमंड बिल्कुल। सर्किट पूरा हो जाएगा। तो तो अच्छा ये बताइए कि वैसे तो भारत सरकार और श्रीलंका सरकार के बीच में एग्रीमेंट हुआ था कि वीजा ऑन अराइवल, यानी आपको दिल्ली से वीजा ले जाने की जरूरत नहीं है। आप जब शिलोंग पहुंच जाते हैं तो आप वहां से आपको वहीं पर हाँ, एयरपोर्ट पे एयरपोर्ट ही ही। वीजा मिल जाता है, क्योंकि देखिए हम लोग तो प्रोटोकॉल में गए थे, तो वहां पर एम्बेसी के लोग थे, तो हम लोग को तो ज्यादा दिक्कत नहीं हुई। हम्म, हम लोग तो सीधा हमें रिसीव किया हाई कमिश्नर के ऑफिस ने वहां अपना जो है, और रिसीव करने के बाद लॉन्च में ले गया, हम लोग का वीजा पासपोर्ट मांगा और सीधा जा करके वीजा का मुहर लगा के दे दिया। लेकिन आम लोगों को भी जो है वहां पर कोई दिक्कत नहीं होती है। हम्म, वहां पर एक काउंटर बना हुआ है, आप वहां जाएंगे और आप जाइए वहां पे और वीजा ऑन अराइवल आपको मिल जाएगा, उसकी कोई फीस नहीं है। हाँ देखिए दुबई भी आप जाएंगे तो वीजा ऑन अराइवल है, लेकिन वहाँ 7,000 फीस है वहाँ, मतलब वो पैसा लेकर के देते हैं। हाँ। अभी बाकी कुछ कंट्री ऐसी हैं जो है वहां पर वीजा ऑन अराइवल है लेकिन वो फीस लेते हैं, लेकिन श्रीलंका में कोई फीस नहीं है, आपको फ्री वीजा है। तो हाँ वीजा अच्छा। अराइवल नहीं है वहां पर, वीजा फ्री भी है भारत के लिए। हाँ, और ये दोनों के लिए जब वो श्रीलंकन लोग बाहर लाते तो वो भी, क्योंकि हाँ, हम उनके लोग उनके लिए भी नहीं, वो खरीदारी एयरपोर्ट करते पे हैं। आप देखिए तमिलनाडु में रामेश्वरम में मतलब केरला और चेन्नई में जहां पर कोलंबो की डायरेक्ट फ्लाइट है, वहां पर ये व्यवस्था है वहां पे, और वीजा में कोई दिक्कत नहीं होती है। जी। तो मुझे और ये बताइए कि जो हमारे हिंदुस्तानियों को, जो जिन लोगों ने, मेरे जैसे लोग जो अभी श्रीलंका नहीं गए हैं, कोलंबो या जो आप जाफना, खासकर जो नॉर्दर्न पार्ट है ना, जाफना का, कैंडी का, हम्म। वहाँ मैं खुद मैं नहीं गया हूँ। तो क्या मैसेज आप देना चाहें भारतीयों को कि भाई रामायण सर्किट में आप गए हैं, आप अयोध्या गए हैं, अयोध्या में मंदिर बन गया। जो लोग सीतामढ़ी के हैं, इन्होंने बिहार से हैं, वो सीतामढ़ी जरूर गए होंगे जहाँ माता सीता बिल्कुल बिल्कुल, का जन्म, पुनेरा धाम। पुनेरा धाम। और ये भी कहा जी। जाता है कि जो जो जनकपुरी है, जनक है, वो तो नेपाल में है। नेपाल में, नेपाल तो बिल्कुल। नेपाल में भी, तो नेपाल से लेके और पूरा एक रामायण सर्किट बन गया। नेपाल से कहिए बिहार और उत्तर प्रदेश होते हुए पूरा रामेश्वरम रामेश्वरम तक। और पूरा जो एक रैंट मैंने वो एक शर्मा जी है, रामशरण शर्मा जी की किताब है एक, हम्म, जहां जहां चरण परे रघुवर के, एक जहां भी उन्होंने इंडिया में 48 जगह को जो है उन्होंने आइडेंटिफाई किया था, जहां पर राम रुके थे जब अयोध्या से निकले थे वो वनवास के लिए। तो वनवास पहुंचने के क्रम में जो है, वन पहुंचने के क्रम में जो है, लंका जाने के क्रम में 48 जगहों पे ये प्रवास किया था श्री राम ने। उन जी 48 जगहों जो रामायण में लिखा हुआ है, उस उसके आधार पे, उन सूचनाओं के आधार पे उस जगह को, वर्तमान में वो जगह कहाँ है, उसको आइडेंटिफाई करके उन्होंने एक पुस्तक लिखी है। बहुत ही अच्छी पुस्तक है, मुझे लगता है कि वो संग्रहणीय है। वो अगर अयोध्या अगर आप जाएंगे तो वहां पर जो पुस्तकालय है, उस पुस्तकालय में वो किताब मौजूद है वहां पे। एक उसकी प्रति मेरे पास भी है। जी तो उन्होंने जो है वो क्या, और उन्होंने एक काम और किया था कि इन 48 जगहों से मिट्टी लेकर के उन्होंने राम के चरण बनाए थे, और वो बहुत सेलेक्टेड लोगों को दिया था। वो एक चरण भी मेरे पास उन्होंने दिया था मुझे, तो वो चरण मेरे पास भी है। और इसीलिए मेरे मन में ये भावना जगी थी कि भाई भारत तक तक जो हुआ वो तो हमने देख लिया, जी तो श्रीलंका, भारत के बाद तो फिर श्रीलंका गए, तो श्रीलंका में अभी तक हम नहीं देखा। तो मैंने मन में इच्छा थी, मैंने जाहिर नहीं की थी, रोशन जी मैं बताऊं, मैंने किसी से जाहिर नहीं की थी। जी लेकिन अचानक ये प्रोग्राम बना और मैं उसका हिस्सा रहा और मैं वहां पर घूम के आ गया। इसलिए जी मेरे दिल में, मैं हमेशा कहता हूँ अपने घर में भी कि किसी भी तीर्थ स्थल में, किसी भी मंदिर या किसी भी भगवान के स्थान में जाने के लिए आप प्लानिंग करेंगे, आप नहीं जा पाएंगे। वो प्लानिंग भगवान ही करते हैं, किसको बुलाना है किसको नहीं बुलाना है। बिल्कुल अब सही। मैंने अपने केस में ये देखा है कि मैंने मन में इच्छा की और मुझे वहां पर से, मैं कैसे कोलंबो गया, ये कोई प्लानिंग नहीं थी, आप जानते हैं कि हाँ मैं। कोलंबो जाने की कोई प्लानिंग नहीं थी हमारी, जो हम जाएंगे वहां पे। लेकिन जी अचानक ये सब चीज हुआ, और जिस टिकट कटने के पहले भी जो है हम निश्चित ये नहीं थे कि हम जाएंगे ही साथ में इस डेलीगेशन के। जी लेकिन सब चीज हुआ और आराम से गए, आराम से चले आए। तो कहे जो प्रभु श्री राम ने बुलाया था, बिल्कुल बजरंगबली ने बुलाया था, तो हम दर्शन करके चले आए। बिल्कुल। तो ये मैं तो आपकी लोगों को श्रद्धा यही थी कि कहूंगा कि भगवान एक ने बार श्रीलंका सुनी जरूर और जाइए। भगवान ने आपको बुलाया। जिनकी भी आस्था राम में है, जिनकी भी आस्था माता जानकी में है, जो भी भगवान श्री हनुमान को जानते हैं, पूजते हैं, और उनको मतलब कहीं धरती पे एकमात्र जीव उनके होने का जीवित प्रमाण श्रीलंका में है, अशोक वाटिका में। तो जी और कहीं आप जाए नहीं, क्योंकि 92 प्लेसेस पे जाने के लिए कम से कम आप श्रीलंका में 15 दिन आपको रहना पड़ेगा।
जी। क्योंकि दिक्कत ये है ना रौशन जी, कि एक जगह से दूसरी जगह जाने में बहुत लंबा वहां पर सफर करना पड़ेगा रोड से आपको। और वहां पर श्रीलंका के लोग इतने डिसिप्लिन्ड है, हम चाहते थे 3-4 जगह और घूम सकते थे, लेकिन वहां के जो ड्राइवर जो हम लोगों को मिला था एम्बेसी से, वो नियम में इतना नियमबद्ध था कि वो 45 से आगे स्पीड बढ़ाता नहीं था अपने वैन की। अच्छा। तो आपको जो है वो लिमिटेड, जहां पर 50 की स्पीड है वहां 50 की स्पीड में जा रहा। और श्रीलंका में जिस तरीके से हाईवे हमारे यहाँ हाई स्पीड हाईवे है, उस तरीके के हाईवे का निर्माण अभी नहीं हुआ है। तो एक शहर से दूसरे शहर से जोड़ने के लिए जो 4 लेन की सड़क सड़क है वहां पे, तो वहां पर आप 60 की स्पीड तक जा सकते हैं। लेकिन जहाँ बाकी जो अब मामला है, वो शहर के भीतर से आपको जाना पड़ता है। तो शहर के भीतर से आप जाएंगे तो आपको लिमिटेड जो है वो स्पीड जो है वो आप लिमिट आपको उसको कंट्रोल करके रखना होगा। जी। तो इसकी वजह से जो है हम और भी 2-3 जगह जा सकते थे, लेकिन अगर मैं दिल्ली और इधर का होता तो हम लोग तो गाड़ी भगा करके ले आते और पहुंच के 2-4 जगह और घूम लेते। लेकिन चूंकि वहां पर वो ड्राइवर की सीट पे जो बैठा हुआ था वो भी बेचारा एम्प्लॉय था, तो उसको हम लोग कुछ दबाव नहीं डाल पा रहे थे। हालांकि एक दो बार हम लोगों ने कहा, लेकिन वो बोल रहा था कि सर यहाँ लिमिट है, स्पीड लिमिट है, इससे ज्यादा हम नहीं जा सकते। वो हम लोग के बहुत कहने पे वो 48-49 तक गया, 50-50 टच नहीं किया स्पीड जी। कभी भी उस वैन की। अच्छा। तो ये तो बिल्कुल। तो मुकेश जी, मुझे लगता है कि आपने जो दिव्य दर्शन किए हैं और हमारे दर्शक भी आपकी बातों से और आपकी भावना से उस दिव्य दर्शन को अनुभूति कर सकते हैं। क्योंकि जब भी हम भी रामायण देखते थे तो सभी उसमें मुझे याद है, हम मैं उसमें कॉलेज मेरा था जब उसमें रामायण आती थी। तो हम सब लोग बिल्कुल बिल्कुल जैसे भक्ति की तरह बैठते हैं, टीवी के सामने बैठ जाते थे और रामायण को देखते बिल्कुल, थे। ऐसा लगता था जैसे और कर्फ्यू पूरे है पूरे शहर में। हिंदुस्तान में तो सड़कें पूरे सुनसान मोहल्ला, हो जाती पूरे थी। पूरे देश सड़कें में कर्फ्यू का माहौल था। कर्फ्यू का वो तो हम माहौल लोग था। को जी। याद है तो ये रामायण जब चलता था, रामानंद सागर जी का। और जी। बहुत से खासतौर पे जो नारायण जी जो मंत्री थे हमारे साथ, जी। वो बोल रहे थे हमने तो रामायण में ऐसा देखा। तो मैंने उनको बोला कि सर आपने रामायण में देखा नहीं, आपने रामानंद सागर ने जो दिखाया वो आपने देखा। वो उस तरीके की चीजें जो है वो कुछ लिबर्टी जो है उनको क्रिएटिव लिबर्टी मिलता है जो फिल्म और सीरियल बनाते हैं। तो उस हिसाब से उन्होंने वो अशोक वाटिका को देख करके, लेकिन अशोक वाटिका के भीतर में वो जो श्री राम के श्री हनुमान के जो चरण के निशान है वो अपने आप में दिव्य है। जी। जी। उसको देखने के बाद आपको लगेगा जब आप वहीं पे रहें। अच्छा, ये लोग। और जी। तो मुझे लगता है जी वहाँ वो लोग भी मानते होंगे कि हनुमान जी चिरायु हैं और हाँ आयुष्मान हैं, तो कभी हाँ दर्शन हुए होंगे जैसे हम लोग भी यहाँ चर्चा करते हैं कि हनुमान जी कहीं ना कहीं बिल्कुल। वो तो धरती जो में अमर है, विराजमान जो अमरत्व, जो 9 लोग जो अमर हैं उनमें से बजरंग बली भी एक हैं, तो कहीं ना कहीं तो उनके जीवित प्रमाण तो है वहां पे। हैं। बिल्कुल। और बाकी लोग कहते हैं कि हिमालय में रहते हैं वो। जी। अश्वत्थामा के बारे में भी कहते हैं हाँ, जो जिनका जिक्र है। घूमते रहते हैं, बिल्कुल। परशुराम तो जी घूमते हैं। हाँ, परशुराम भी घूमते हैं। जी। तो मुकेश जी, बहुत तो बहुत सर धन्यवाद कि आपने उस दिव्य दर्शन के हमारे दर्शकों को और आपको उसका अनुभव कराया। और माता जानकी आशीर्वाद दे आपको भी और हमारे दर्शकों को भी। और थैंक यू। हम दर्शकों से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप जरूर इस वीडियो को देखिए, कमेंट कीजिए। और अगर आपको अ, लंका के बारे में और जो जाफना एरिया है आज का, उस समय रावण की जो लंका थी उसके बारे में और आपको जानकारी लेनी हो तो आप कमेंट कीजिए और मुकेश जी को हम अप्रोच करेंगे कि वो आपके कमेंटों का जवाब देंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। और मुकेश जी का चैनल है मुकेश करम शाह, उसको भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, क्योंकि उस वीडियो जो लंका की वीडियो है उन्होंने अपने चैनल पर डाले हुए हैं। तो आप उन उन वीडियो को देखकर अनुभूति कीजिए कि कैसे वो सुंदर दृश्य है, वो घना जंगल है, वो नदी है जहाँ माता सीता बैठी थी। और जो हनुमान जी के पाँव जहाँ पड़े थे वो गड्ढा, उस पूरे चट्टान पर पाँव एक के गड्ढा है, निशान, पाँव के उनके पाँव का निशान गड्ढा। बिल्कुल। तो वो भी आज वहाँ है। तो मुकेश जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हम उम्मीद करेंगे कि हमारे दर्शकों को बहुत आनंद आया होगा। और कल फिर हम आपसे मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार, थैंक यू, गुड टाइम।